नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल आयुर्वेदा बाय डॉक्टर धीराज पर। आज इस वीडियो का टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज अपने आप में काफ़ी गंभीर टॉपिक है। कुछ प्रॉब्लम्स को हम आयुर्वेद में महाविकार के नाम से जानते हैं। कॉन्स्टिपेशन एक महाविकार है। जो व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन से गुजर रहा है सिर्फ उसे पता है कि कॉन्स्टिपेशन क्या होती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की जो सबसे बड़ी दुविधा ये है, किसी रिपोर्ट में किसी स्कैन में ये डिज़ीज़ नहीं आती। व्यक्ति घूमते रहते हैं इधर उधर, उनको कहा जाता है कि प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं, किसी रिपोर्ट में शो नहीं हो रही, किसी स्कैन में नहीं आ रही, आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लीजिए, ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। ऐसा कुछ उन्हें सुनने को मिलता है, जिससे उनकी उम्मीद और टूट जाती है और थक हार कर वो कुछ चूर्ण या कुछ टैबलेट्स ऐसी ढूंढ लेते हैं मार्केट से, जिसे वो लगातार लेते रहते हैं और अपने आप को ठीक रखते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताना चाहूँगा, कोई भी चूर्ण या टैबलेट लगातार लेना कॉन्स्टिपेशन का हल नहीं है। वो एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन हो सकता है। अगर आप कोई भी चूर्ण या टैबलेट रात को ले रहे हैं जिससे सुबह आपका पेट साफ़ होता है, तो यकीन मानिए वो आपके इंटेस्टाइन्स को और ड्राई कर देगा। वो परमानेंट हल नहीं है। कॉन्स्टिपेशन क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है, इसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन है क्या, किसी हम थ्योरेटिकल अप्रोच में नहीं जाएंगे। अगर सुबह आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा, आपके अकॉर्डिंग आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, तो आप कॉन्स्टिपेटेड हैं। इस बात पे थोड़ा सा ध्यान करेंगे। अगर सुबह आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा, आप अपने अकॉर्डिंग सेटिस्फाइड नहीं हैं, इस केस में हम आपको कॉन्स्टिपेटेड मानेंगे। अब इसमें गौर करने वाली बात है, अगर किसी का सुबह छोड़कर दोपहर या शाम को पेट साफ़ हो रहा है और सुबह नहीं हो रहा, वो भी कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में ही आएगा। इसके साथ साथ अगर किसी को पेट साफ़ करने के लिए सुबह पानी, चाय या सिगरेट या किसी और चीज़ का सहारा लेना पड़ रहा है, वो भी कॉन्स्टिपेशन के अंडर ही आएगा। वो भी अपने आप को हेल्दी ना माने, वो भी कॉन्स्टिपेशन का ही केस है। अब कॉन्स्टिपेशन पे इतना जोर दिया क्यों जाता है, इस बात का एहसास अगर आपको खुद को कॉन्स्टिपेशन रहती है तो आप खुद कर सकते हैं। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसका सुबह पेट साफ़ नहीं होता, जो कि कॉन्स्टिपेटेड है, ऐसा कोई पर्सन आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका कोई बॉस हो सकता है, आपका कोई टीचर, आपके ऊपर कोई अथॉरिटी में हो सकता है, आप खुद फील करेंगे उनका जनरल डे टू डे में बिहेवियर क्या होता है, उसमें और नॉर्मल इंसान के बिहेवियर में ज़मीन आसमान का डिफरेंस आपको खुद को दिखेगा। क्योंकि पेट साफ़ होना सुबह एक सबसे पहला काम है। अगर किसी व्यक्ति का पेट ही साफ़ नहीं हुआ तो उसका क्या बिहेवियर होगा, वो आप इमेजिन कर सकते हैं। अगर आप में से कोई अपने आसपास ऐसे व्यक्ति को जानता है जो कॉन्स्टिपेटेड रहता है, तो आप खुद बता सकते हैं कि उसके बिहेवियर में चिड़चिड़ापन आपको अक्सर देखने को मिलेगा। इसलिए हमने इस डिज़ीज़ को रूट लेवल पे ठीक करना है। इसको ठीक करना ज़रूरी क्यों है, आप इमेजिन कीजिए आपके घर की सीवरेज पाइप है मेन, जिससे पूरे घर का जो वेस्ट है वो बाहर जाता है, जिसमें आपके किचन का सिंक, टॉयलेट की पाइप, वॉशरूम की पाइप, सारी जो मेन सीवरेज से बाहर जाती है, अगर उसमें ब्लॉकेज हो जाए तो धीरे धीरे जैसे जैसे उस पर ओवरफ्लो बढ़ेगा तो आपका जो सीवरेज का पानी है वो बैक आना शुरू हो जाएगा। किचन और बाथरूम में से जिसका फ्लोर लेवल कम होगा वहाँ पहले पानी भर जाएगा, फिर किचन में पानी आ जाएगा, उसके बाद हो सकता है पूरे घर में ही सीवरेज वाला पानी फैल जाए, क्योंकि जो मेन आउटलेट है वो आपका क्लोज है। इसी तरह से आपको बॉडी को समझना है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो जो आपके टॉक्सिन्स हैं, जो आपका वेस्ट है वो बाहर नहीं निकल रहा, आपकी पूरी बॉडी में टॉक्सिन्स फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसके साथ साथ कई तरह की बीमारियों को हम इन्विटेशन दे देते हैं अगर हम कॉन्स्टिपेशन को टाइम रहते रिजॉल्व नहीं करते। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कैंसर तक बीमारी हो सकती है अगर आपने कॉन्स्टिपेशन को नज़रअंदाज किया और काफ़ी टाइम तक आप कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर करते रहे और कॉन्स्टिपेशन बनी रही। हम प्रैक्टिस में अक्सर देखते हैं जिनको स्किन डिजीज़ होती हैं, उनके केसेस में हमें अक्सर कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलती है। वही टॉक्सिन्स आपके स्किन की फॉर्म में या किसी और डिजीज़ की फॉर्म में आपको बाहर देखने को मिलते हैं। अब रही बात कॉन्स्टिपेशन होने के कारण, जो इसका मेन रीज़न है वो है आपके इंटेस्टाइन में रुक्षता आना, ड्राइनेस आना। अब वो ड्राइनेस क्यों आती है, एक तो ये एज रिलेटेड ड्राइनेस है। जब किसी भी व्यक्ति की उम्र 60 प्लस हो जाती है तो नेचुरली उनके इंटेस्टाइन्स की जो पावर है वो कम हो जाती है, उसके साथ साथ इंटेस्टाइन में ड्राइनेस आ जाती है। इसके अलावा आपकी ईटिंग हैबिट्स, आप खाते क्या हैं। अगर आप बहुत ही रुक्ष खाना खा रहे हैं, रुक्ष का क्या मतलब है, ऑयल और घी का बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे, दूध दही बिल्कुल बंद किया हुआ है और ड्राई फूड आप खा रहे हैं, उस केस में आपकी ईटिंग हैबिट्स की वजह से आपके इंटेस्टाइन्स ड्राई हो सकती हैं। इसी ड्राइनेस के साथ साथ हम बात करेंगे
जिन व्यक्तियों को कॉन्स्टिपेशन है और वो रोज़ रात को कोई ना कोई चूर्ण लेकर सोते हैं जिससे उनका सुबह पेट साफ हो जाता है, तो एक बात याद रखिए, चूर्ण का लगातार सेवन करने से आपकी इंटेस्टाइन्स की ड्राइनेस बढ़ती है। विद टाइम आपको उस चूर्ण की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी और हो सकता है एक टाइम ऐसा आए कि वो चूर्ण आपका काम करना बंद कर जाए। इस वीडियो का पर्पस इन्फॉर्मेशन देना है जिससे आप रूट लेवल पे काम कर सकें। कोई भी क्विक फिक्स नहीं देना आपको। ओवर द काउंटर मेडिसिन हमारे आयुर्वेद में काम नहीं करती। टेम्परेरी रिलीफ तो दे सकती हैं, पर जो परमानेंट रिलीफ है वो आपको रूट लेवल पे काम कर ही मिलेगा। तो अगर आप कोई भी चूर्ण का रोज़ सेवन कर रहे हैं तो आप समझ गए हैं कि आपको क्या करना है। उसके बाद अपनी ईटिंग हैबिट्स को नॉर्मल कीजिए और रूट लेवल से कॉन्स्टिपेशन का हम ट्रीटमेंट करेंगे। अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। वैसे तो आयुर्वेद में ट्रीटमेंट पर्सनलाइज्ड होता है, आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग होता है, आपकी ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग होता है, आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग होता है। फिर भी कुछ टिप्स जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। जब तक आप किसी आयुर्वेदाचार्य से नहीं मिलते तब तक एटलीस्ट आप अपने इंटेस्टाइन के जो ड्राइनेस है उसको और बढ़ने से रोकेंगे और आप उसको ठीक भी कर सकेंगे। सबसे पहले बात करेंगे त्रिफला चूर्ण की। आप त्रिफला चूर्ण का यूज़ कर सकते हैं। जो बाकी चूर्ण हैं और त्रिफला है इनमें बहुत डिफरेंस है। त्रिफला का आप सेवन कर सकते हैं, पर उसका सेवन करने का सही तरीका क्या है? आप 1 चम्मच त्रिफला रात को आधे गिलास पानी में 15 से 20 मिनट भिगो कर रख दीजिए। 15-20 मिनट भीगे रहने के बाद जो उसका सिर्फ ऊपर का पानी है, आप देखेंगे कि चूर्ण नीचे बैठ चुका है। नीचे बैठे हुए चूर्ण को छोड़ दीजिए, सिर्फ पानी को आप पी सकते हैं। उससे आपका पेट भी साफ़ हो जाएगा, आपके इंटेस्टाइन की रुक्षता भी नहीं आएगी और विद टाइम आपके दोष भी ठीक होते जाएंगे। इसके साथ साथ मार्केट में त्रिफला घृत के नाम से एक फॉर्मुलेशन अवेलेबल है। वो घी जिसमें त्रिफला की भावना दी गई है, आप उस घी का यूज़ कर सकते हैं। आप उसको रोटी पर लगाकर खा सकते हैं या सब्जी में डाल सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं। अपने खाने में घी और तेल का यूज़ कीजिए। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं है तो रात को आधे गिलास दूध में 1 चम्मच देसी घी डालकर पी सकते हैं। इससे उनके कॉन्स्टिपेशन में उनको आराम मिलेगा। आप अपने खाने में तेल का यूज़ कर सकते हैं। कई वेस्टर्न डिशेज़ में ऑलिव ऑयल यूज़ होता है, आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। आप कच्ची घानी का मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है कि जो कच्ची घानी का मस्टर्ड ऑयल है क्या उसका टेस्ट ठीक है? तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो टेस्ट है वो एक सब्जेक्टिव थिंग है। मार्केटिंग कितनी को हो रही है किसी चीज़ के लिए, उससे आपका टेस्ट भी अफेक्ट हो जाता है। किसी चीज़ का प्रचार ऐसे किया गया कि ये हेल्दी है, टेस्टी है, तो आपको उसका टेस्ट अच्छा लगेगा। और अगर आपके मन में किसी ने बिठा दिया कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, उस केस में टेस्ट करने से पहले ही आपको उसका लगेगा कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। आप कच्ची घानी के मस्टर्ड ऑयल का यूज़ खुलकर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। आप उसे कच्चा भी खा सकते हैं। टेस्ट एक सब्जेक्टिव थिंग है। आप समझ कर खाइए कि कच्ची घानी का तेल आपके लिए अच्छा है, उसका टेस्ट भी अच्छा है। ऐसा समझने से आपको टेस्ट उसका बुरा नहीं लगेगा और आपको आपकी हेल्थ के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इसके साथ साथ आप गुलकंद का यूज़ कर सकते हैं। आधा से पौना चम्मच गुलकंद रात के खाने के बाद खाइए, उससे आपका सुबह पेट साफ़ हो जाएगा। सबसे जो मेन पॉइंट है, एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो मेन पॉइंट्स हैं वो वीडियो के एंड वाले पार्ट में ही मिलते हैं। जब वीडियो का फ्लो बनता है तभी वो पॉइंट्स बाहर आते हैं। अगर आप इस टाइम तक पहुँच गए तो आपको हर वीडियो में एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको देखने को मिलेगा। आज की वीडियो का जो सबसे मेन पॉइंट वो ये है, आप खाने को अच्छे से च्यू करके खाइए। बात बड़ी सिंपल है, इजी भी है। च्यू करने का पर्पज़ क्या है? आपकी जो इंटेस्टाइन्स की पावर कम हो चुकी है, आप उस पावर को अपने टीथ से कंपेंसेट करेंगे। कैसे करेंगे? इंटेस्टाइन्स आपके खाने को चर्न करती हैं, उनको निचोड़कर उनसे न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करती हैं। अब आपकी इंटेस्टाइन्स किसी वजह से वीक हो गई कुछ टाइम के लिए, तो आप वही काम अपने टीथ से ले सकते हैं। नेचर ने कंपेंसेशन मैकेनिज़्म दिया है। आप खाने को चबाकर खाइए, तब तक चबाइए जब तक आपके मुंह में लिक्विड ना हो जाए। जब लिक्विड हो जाए फिर उसे इंजेस्ट कर लीजिए। आप खुद फील करेंगे किसी चूर्ण की, किसी घी की, किसी गुलकंद की ज़रूरत नहीं पड़ी आपको। सुबह आपका अपने आप पेट साफ़ हो गया। इसके साथ आप खाने के बाद वज्रासन में बैठ सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन अपने आप में एक महाविकार है। मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप ये तो टिप्स फॉलो करिए। इसके साथ साथ आप किसी भी आयुर्वेदाचार्य से मिलिए और अपने डिजीज़ को रूट लेवल से ठीक कीजिए, ताकि जो और भयंकर बीमारियाँ हैं उनसे आप पहले ही बच जाएँ। कॉन्स्टिपेशन को आप जड़ से ही ख़त्म कर दें और टाइम रहते ख़त्म कर दें। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हर वीडियो पे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए तो आप इस चैनल का बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।